हाय फ्रेंड्स, वैदिक न्यूज़ यानी खबर आयुर्वेदा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डाइजेशन यानी पाचन, खाने का पूरी तरह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा डाइजेशन कहीं से डिस्टर्ब है तो हम नहीं कह सकते कि हम एक अच्छा स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। तो डाइजेशन से रिलेटेड तो बहुत सारी बीमारियां हैं, और कभी कॉन्स्टिपेशन है तो कभी लूज मोशन है, कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कुछ भी जैसे कहते हैं ना। तो अब हो क्या रहा है, हम दवाई खाते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, और हम उसके बाद वो दवाई भी हमें असर करना बंद कर देती है। और हम दवाई भी कितनी खा सकते हैं? खाना तो हम हर वक्त खाएंगे, रोज़ खाते हैं, दिन में 3 दफ़ा कम से कम खाते हैं। तो लेकिन अब ऐसा क्या करें कि हम इस डाइजेशन को बेहतर बना सकें और एक्टिवेट कर सकें, जिसको बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में कहा गया मंदाग्नि। मंदाग्नि से जनित बहुत सारे रोग हैं। मंदाग्नि मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है बिल्कुल डेड हो गई है। वो कारण कोई भी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका पोल्यूशन हो सकता है, खाने में मिलावट है, खाने के तौर तरीके हैं, खाने का तरीका गलत है, कुछ भी। सब कुछ हम फॉलो करते हैं और फिर वो कभी असर करता है और कभी नहीं भी करता है। और अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपका मूड भी अच्छा नहीं रह सकता, क्योंकि आप अंदर से स्वस्थ नहीं है ना। आपका खाना आपको ताकत नहीं दे रहा, ताकत देने के बजाय वो अंदर बदबू मार रहा है, सड़न दे रहा है। जैसा कहा कि अजीर्णम विषम भोजनम, चरक ने बोला। तो उस तरीके से अब हमें ऐसा क्या करना है, मैं आपको कोई दवाई नहीं बताने जा रही हूँ, सिर्फ अपने लिए 5 मिनट निकालने की बात करती हूँ। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि खाना खाने के और ये करने के बीच में 2 घंटे का गैप रहे। अब आपको या तो सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कर सकते हैं, या रात को बिस्तर पर जाने के बाद कर सकते हैं, या दिन में अगर आप घर पे रहते हैं या आपके पास ऐसी सुविधा है तो आप दिन में ऐसा समय जिसमें वो समय आपका हो। अब आपको क्या करना है, आप शवासन में लेट जाइए या किसी भी ऐसी जगह पर ऐसे बैठ जाइए कि आप रिलैक्स्ड भी हैं और आपकी स्पाइन सीधी भी है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कहीं कोई झोल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपके शरीर में स्पाइन हम सब जानते हैं, रीढ़ की हड्डी, उसमें लास्ट में जो होती है वो टेल बोन होती है। अब वो टेल बोन को आप छू कर भी देख सकते हैं। जब आपने टेल बोन को छू कर देख लिया, आप महसूस कर लिया, अब आप लेट गए या बैठ गए, उस टेल बोन आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल के भी कर सकते हैं। अब उस टेल बोन पर ध्यान करते हुए, उसको मन की आंखों से देखते हुए सांस लेना और छोड़ना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, ठीक है। और शुरुआत में आपको वो कई बार फोकस हटेगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा, आप सोचे कि आपने करा और क्यों नहीं हो रहा। और जो लोग इस चीज़ की अभ्यास करते रहते हैं, कुछ बहुत लकी हो सकते हैं जिनको पहली बार में समझ आ जाए, मुझे तो नहीं आया था। अब उस पर ध्यान दीजिए और छोड़िए, और 5 मिनट तक आपको उस पर करना है बस। और उसके बाद आप आराम से सो जाइए। जब समय बढ़ाने का मन करे तो आप बढ़ा सकते हैं। जो इसका गुड इफ़ेक्ट है, फ़ायदा आपको पहले दिन से थोड़ा सा मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ता यानी 7 दिन में आपको पूरी तरह से फ़ायदा आ जाए, लेकिन शुरुआत आपकी हो जाएगी, क्योंकि सांस के द्वारा हम अपने उस डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं जो डेड हो रखा है प्राणवायु से। तो जब हम ये करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ हम कुछ आसन कर सकते हैं इसी टेल बोन को एक्टिवेट करने के लिए। एक तो आसन है आपका, बहुत बेसिक है, ब्रिज पोज है ना, आप उसमें देख सकते हैं योगा में।
कोई भी वीडियो, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी वीडियो भेज दूँगी। अच्छा, दूसरा है अपना खाना। अब खाने में आपको क्या करना है, लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करें। चुकंदर है, टमाटर है और लाल मिर्च है, लाल वाली शिमला मिर्च है, इनका इस्तेमाल करिए। और जो ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें हैं जैसे गाजर, चुकंदर और मूली वगैरह, इनका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़ क्या है, वो है अपने खाने में प्रोटीन का इस्तेमाल करिए। आप प्रोटीन, आप कहेंगे हमें हजम नहीं होता, या कोई लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन और सबसे आसानी से पचने वाला बहुत अच्छा प्रोटीन है खिचड़ी। तो खिचड़ी से आप पूरा प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस अभ्यास को देंगे। अपना सिर्फ 5 मिनट तो दे ही सकते हैं ना, सिर्फ 5 मिनट आपको खुद को देने हैं, तो आप खुद के लिए भी अच्छे हैं और दूसरों के लिए भी आप अच्छे रहेंगे, है ना। तो क्यों ना आज से ही शुरू करते हैं। थैंक यू।